नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी मैपोलॉजी पर, जिस पर आज हम लोग जो है दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय दर्शन के जो 6 दर्शन है उसके बारे में जाना था, पढ़ा था, है ना। और आज हम लोग उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे विषय का वीडियो लेक्चर चाहिए होगा तो आप लोग सीजीपीएससी मैपोलॉजी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके प्राप्त कर सकते हैं ना। साथ ही यहाँ आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। ठीक है। और यहाँ आप लोगों का अभी सीजीपीएससी प्री और व्यापम के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर सीरीज का ऑनलाइन जो है वो आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसे आप लोग अवश्य रूप से ज्वाइन करें। ठीक। अब हम लोग जो है प्रश्नों को हल करते हैं, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है मेरे से पहले इसको सॉल्व कर सकें, है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का जो आरंभिक विचारधारा है कौन है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक या फिर मीमांसा? तो सबसे प्राचीन दर्शन है आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन। दूसरा प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या फिर नागार्जुन? तो इसका आंसर क्या होगा? नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं नागार्जुन। ठीक। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न जो है, मूक नायक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक? तो मूक नायक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ठीक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, अद्वैत से मतलब अद्वैतवाद से। ठीक है, उसके संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर ये आप लोग कर लीजिए निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य। तो अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, है ना, शंकराचार्य हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? दयानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी या फिर विवेकानंद? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद जी। इन्होंने वेदांत को जो है अपने व्यवहारिक जीवन में हम लोग किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं यह बताया, है ना। तो विवेकानंद जी। अब हम लोग देखते हैं अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अगला प्रश्न क्या है? अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चारवाक से, जैन से, मीमांसा से या फिर बौद्ध से? इसका आंसर क्या होगा? मीमांसा से। ठीक है, और कौन सा मीमांसा? आपका पूर्व मीमांसा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य? तो इसका आंसर क्या होगा? महर्षि गौतम। ठीक है, इसका आंसर है गौतम। शंकर के दर्शन को कहा जाता है, यहाँ पर शंकर से मतलब है शंकराचार्य के दर्शन को कहा जाता है एकात्मवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद? तो क्या कहा जाता है शंकराचार्य के दर्शन को? अद्वैतवाद, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि? तो किसे कहा जाता है? इसका आंसर है महर्षि कणाद। ठीक है। 10वां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो कौन है? धर्म है, अर्थ है, काम है या फिर मोक्ष है? तो इसका जो आंसर होगा आपका काम, है ना। चारवाक दर्शन में सर्वोच्च मूल्य किसे कहा गया है? तो काम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग अंश नहीं है? नहीं है बोला है ना, यहाँ बस नहीं है। तो अष्टांग योग में क्या क्या होता है आपका? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, और पांचवा है प्रत्याहार,
छठवां है धारण, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ठीक है, अष्टांग योग के अंतर्गत ये 8 योग शामिल है। तो जिसमें से प्रत्याहार है, ध्यान है, धारण है, मनुस्मृति नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मनुस्मृति। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य है? वेद शाश्वत सत्य है, किस दर्शन में कहा गया है? सांख्य में कहा गया है, वैशेषिक में कहा गया है, मीमांसा में कहा गया है या फिर न्याय में? तो देखिए, मीमांसा में कहा गया है वेद ही शाश्वत सत्य है। ठीक, और कौन सा मीमांसा? तो ये होगा आपका पूर्व मीमांसा, है ना। लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक या फिर सांख्य? तो लोकायत कहा जाता है आपका चारवाक दर्शन को। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? अगला प्रश्न क्या है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध या फिर सांख्य? तो केवल जो प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने वाला है आपका चारवाक दर्शन। ठीक, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य, कपिल को, रामानुजाचार्य को या फिर पतंजलि को? तो किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। इसी को शंकर लिख दिया गया है। ठीक है, शंकर को कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध। 4 समूहों के सिद्धांत कहलाता है सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, राज्य मंडल सिद्धांत या फिर चतुर्देशिक सिद्धांत? तो मंडल सिद्धांत क्या है आपका? 4 समूहों का सिद्धांत होता है ना, मंडल सिद्धांत जो है वो। इसका आंसर क्या होगा? मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे? यह सिद्धांत किसने दिया है? तो कौटिल्य ने दिया है। ठीक, कौटिल्य ने आपका जो है सप्तांग सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अनिर्वाचनीय ख्यातिवाद जो है संबंधित है शंकराचार्य से, रामानुजाचार्य से, कुमारिल से या फिर प्रभाकर से? तो इसका आंसर है आपका शंकराचार्य से। इसे ही अनिर्वाचनीय ख्यातिवाद कहा जाता है। योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। अच्छा, योग सूत्र जो ग्रंथ है उसकी रचना की है आपका पतंजलि ने, है ना। और योग सूत्र पर भाष्य लिखा है महर्षि कपिल, भास्कराचार्य, वेद व्यास या फिर महर्षि पतंजलि? तो आपका जो पतंजलि ने जो है योग सूत्र पर ग्रंथ लिखा है ना, पर योग सूत्र पर भाष्य किसने लिखा है? तो वो होगा आपका आंसर वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास, इन्होंने योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। छठ दर्शन का भाग नहीं है, नहीं है बोल रहा है। 6 दर्शन कौन कौन सा है आपका? न्याय, दूसरा है सांख्य, ठीक है, तीसरा है वैशेषिक, और चौथा है आपका मीमांसा। मीमांसा भी आपका 2 प्रकार का है ना, एक है आपका पूर्व मीमांसा और एक है आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को बोलते हैं वेदांत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5वां जो है चारवाक हो गया, और है आपका न्याय हो गया, सांख्य हो गया, वैशेषिक हो गया, और क्या बचा आपका 6वां जो है वह होगा योग बचा, है ना। तो इस तरह से आपके जो है 6 दर्शन है ना, जिसमें से आपका कौन कौन सा भाग है इसका? न्याय दर्शन है, सांख्य है, चारवाक है। तो कौन सा भाग ये नहीं है? बौद्ध दर्शन, ये इसका भाग नहीं है छठ दर्शन का। वेद विहित कर्म ही धर्म है, किससे संबंधित है? मीमांसा से, सांख्य से या फिर न्याय से या फिर वेदांत से? तो यह किससे संबंधित है? वेद विहित कर्म ही धर्म है मीमांसा से। वो भी कौन सा मीमांसा? आपका पूर्व मीमांसा, है ना। उत्तर मीमांसा को बोलते हैं वेदांत, याद रखिएगा। जड़वादी दर्शन है जैन, चारवाक, सांख्य या फिर मीमांसा? तो कौन है? जड़वादी दर्शन है आपका चारवाक दर्शन। सार्वभौम्य धर्म किससे संबंधित है? विवेकानंद जी से, गांधी से या फिर BR अम्बेडकर से या फिर अरविंद से? तो सार्वभौम्य धर्म यह किससे संबंधित है आपका? विवेकानंद जी से, है ना।
विवेकानंद जी ने शौर्य एवं धर्म के बारे में बताया और व्यवहारिक वेदांत के बारे में बताया इन्होंने। 23 नंबर का जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कथन दूसरा, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति के शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैविक सत्ता द्वारा नहीं। इसका ऑप्शन क्या क्या है? कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है, दोनों ही सही है। ऑप्शन बी बोलता है कि कथन 1 गलत है ना, 1 गलत है और 2 जो है वो सही है। ऑप्शन सी है पहला जो है कथन और दूसरा दोनों ही सही, दोनों ही गलत है बोला है। चौथा ऑप्शन है 1 सही है लेकिन 2 गलत है, दूसरा कथन गलत है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है, बिल्कुल है, क्योंकि सबसे प्राचीन दर्शन आपका जो है कपिल का जो सांख्य दर्शन है वह है ना। और दूसरा कथन कहता है कि कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति के जीवन प्राकृतिक की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है। इन्होंने ही पुरुष प्रकृति का जो संदर्भ है वह प्रस्तुत किया है, दैविक सत्ता द्वारा नहीं। ये तो अनीश्वरवादी थे, ये ईश्वर की सत्ता पर यकीन नहीं करते थे, है ना, अनीश्वरवादी थे। तो आपका दूसरा कथन भी सत्य है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है? ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कपिल, बादरायण, बृहस्पति, कणाद, कौन है इसके प्रतिपादक? बृहस्पति, इसे ही चार्वाक कह दिया जाता है। ठीक है, बृहस्पति। सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ऋषि गौतम ने, पतंजलि ने, महर्षि कपिल ने या फिर चार्वाक ने? किसने दिया है? तो आपका सत्कार्यवाद जो है वो किस दर्शन में है? आपके सांख्य दर्शन में है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपिल। अब देखते हैं प्राकृतिक और पुरुष का संबंध किस दर्शन में समझाया गया है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन या फिर वेदांत दर्शन? तो किसमें समझाया गया है? सांख्य दर्शन में। इसका आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन। अष्टांग योग में शामिल नहीं है नियम, आसन, समाधि या फिर कर्मांग? तो क्या नहीं है? कर्मांग, ये नहीं है ना, ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने या फिर निम्बकाचार्य ने? तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है आपका रामानुजाचार्य ने। ठीक है, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने दिया है शंकराचार्य ने अद्वैत का, ठीक है, और माधवाचार्य ने दिया है आपका द्वैतवाद का, निम्बकाचार्य ने दिया है द्वैताद्वैतवाद का, है ना, और रामानुजाचार्य ने दिया है विशिष्ट द्वैतवाद का। एकात्म मानव किससे संबंधित है? एकात्म मानव का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया है? गांधी जी ने, अरविंद ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या फिर विवेकानंद जी ने? तो एकात्म मानववाद का सिद्धांत किसने दिया है? दीनदयाल उपाध्याय ने, है ना, इन्होंने दिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है 30वां नंबर का। पहला बोलता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का अभी हमने देखा था क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। देखते हैं अब ए का जो है तीसरा ऑप्शन कौन सा है? ए का एक ही ठो है, मतलब आपका ऑप्शन यहीं पर मिल गया है ना, यही जो है यहीं से मिल गया। बाकी हम लोग अगला भी देखते हैं। तो शंकराचार्य का है अद्वैत, ये देखिए मिल रहा है ना, और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैतवाद। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, कपिल मुनि, गौतम, चारवाक, कणाद। तो कौन है इसके प्रवर्तक जो है? ऋषि गौतम, है ना, इन्होंने न्याय दर्शन के जो है प्रतिपादन किया है। कार्यकारणता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कार्यकारणता का सिद्धांत को ही बोला जाता है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, है ना, और सत्कार्यवाद आपका किस में है? सांख्य में है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? न्याय, सांख्य दर्शन, चारवाक या फिर योग? तो इसका आंसर क्या है? सांख्य दर्शन। कार्यकारणता का सिद्धांत किस में है आपका? सांख्य दर्शन में। अब हम लोग देखते हैं
अक्षपाद किस दर्शन का अन्य नाम है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन या फिर वेदांत? तो किसका है अक्षपाद? न्याय दर्शन को ही बोला जाता है अक्षपाद। ठीक है। प्रमा का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य, वैशेषिक, न्याय या फिर योग? तो किससे संबंध रखता है? प्रमा, अप्रमा और असत्कार्यवाद, ये सभी जो है न्याय दर्शन के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। प्रमा, अप्रमा और असत्कार्यवाद। पूर्ण अद्वैत योग का संबंध किससे है? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री अरविंद या फिर विवेकानंद जी? तो पूर्ण अद्वैत योग का संबंध किससे है? अरविंद से। यहाँ पर अद्वैतवाद नहीं कहा गया है, अद्वैत योग, अब वो भी क्या है? पूर्ण अद्वैत योग, है ना। उसका संबंध किससे है आपका? श्री अरविंद जी से है। इन्होंने प्रतिपादन किया है समग्र योग का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो 36 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्र धर्म नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? दीनदयाल उपाध्याय ने, विवेकानंद जी ने, और है अंबेडकर जी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन किया है दीनदयाल उपाध्याय ने, है ना। दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र धर्म और 2 पुस्तिका का इन्होंने पंचजन्य, ये आपका जो मासिक पत्रिका थी, राष्ट्र धर्म थी, ये आपकी मासिक पत्रिका थी, है ना। पंचजन्य ये आपका साप्ताहिक पत्रिका थी, पंचजन्य जो है, और एक है स्वदेशी, ये आपका जो है दैनिक पत्र था। ठीक है। स्वदेशी, इन्होंने 3 पत्रिका का संपादन किया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने। महत्वपूर्ण है ना। पंचजन्य, राष्ट्र धर्म और स्वदेशी, 3 पत्रिका। अब देखते हैं वेदों को अपौरुषेय की संज्ञा किस दर्शन ने दिया है? अपौरुषेय का मतलब वेद की रचना ना तो ईश्वर ने की है और ना ही मानव ने की है। वेद की रचना जो हुई है वह किस प्रकार से हुई है? तो ऋषियों के अनुभव से हुई है ना। यह किस में कहा गया है? पूर्व मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांत, है ना। उत्तर मीमांसा। तो अपौरुषेय की संज्ञा किस दर्शन ने दिया है? इसका जो आंसर क्या होगा? पूर्व मीमांसा। ठीक है। इसमें कहा गया है अपौरुषेय। अतिमानस का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर ये होगा समग्र योग अतिमानस। ठीक है। अब इसको बताइए, समग्र योग अतिमानस का सिद्धांत किसने दिया है? विवेकानंद जी ने, गौतम ने, श्री अरविंद ने या फिर गांधी जी ने? तो इसका जो आंसर क्या होगा? श्री अरविंद जी, इन्होंने समग्र योग अतिमानस का सिद्धांत दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मीमांसा के व्याख्याकार हैं कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, वेदव्यास, आ या बा दोनों? तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक विकासवाद दर्शन है सांख्य का, योग का, न्याय का या फिर वेदांत का? तो प्रयोजन मूलक विकासवाद दर्शन किसका है? आपका सांख्य दर्शन का। ठीक है। इन्होंने दिया है विकासवाद का जो सिद्धांत है। 41 नंबर का प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद की प्रतिपादक कौन है? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? तो कौन है द्वैताद्वैतवाद का जो प्रतिपादक है? ये हैं आपके निम्बकाचार्य। इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया है ना। और द्वैतवाद किससे संबंधित है? इसका भी देखिए, इसका भी ऑप्शन क्या है? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? तो इसका क्या होगा? द्वैतवाद का माधवाचार्य, है ना। इन्होंने जो है द्वैतवाद का आपका कॉन्सेप्ट दिया, तो इसका आंसर होगा सी और पहले वाले का ऑप्शन होगा डी, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैतवाद किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? तो शुद्धाद्वैतवाद किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से संबंधित है ना। वल्लभाचार्य से संबंधित है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विवेकानंद जी ने, अरविंद ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या फिर कौटिल्य ने? तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? कौटिल्य ने। इन्होंने जो है
मंडल सिद्धांत दिए और क्या सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने, सप्तांग सिद्धांत, है ना, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक। 45 नंबर का प्रश्न है, योग सूत्र के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि, वेदव्यास, महर्षि गौतम, वादरायण। तो योग सूत्र ग्रंथ की रचना की है महर्षि पतंजलि ने, है ना, और योग सूत्र पर भाष्य लिखा है, वह लिखा है आपके वेदव्यास ने। ठीक है, और योग सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की है? महर्षि पतंजलि ने। तो इसका जो आंसर है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन ए। 46 नंबर का प्रश्न है, अप्रमा किस दर्शन से संबंधित है? तो बताइए किस दर्शन से संबंधित है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा। तो इसका आंसर है आपका न्याय दर्शन। ठीक है, प्रमा, अप्रमा, असत्कार्यवाद किससे संबंधित है? आपका न्याय दर्शन से। सत्कार्यवाद का विरोधी है, विरोधी पूछा है यहाँ पर। ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या फिर वेदांत। तो न्याय दर्शन में सत्कार्यवाद का विरोधी जो है असत्कार्यवाद, इसी का विरोध है सत्कार्यवाद का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन। इन्होंने असत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया है जो कि सत्कार्यवाद का विरोध प्रकट करता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर का जो प्रश्न है, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या फिर विवेकानंद। तो नवबोधवाद का प्रतिपादक कौन है? अंबेडकर। इन्होंने अपने अंतिम समय में, है ना, अंतिम जो समय था उसमें इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अंबेडकर ने। तो इन्होंने जो है नवबोधवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है। अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, चार्वाक का नीति शास्त्र का आधार क्या है? प्रत्यक्षवाद, भौतिकवाद या फिर सुखवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुखवाद। ठीक है, चार्वाक का जो नीति शास्त्र है वह किस पर आधारित है? सुखवाद पर आधारित है ना। अब हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं 50 नंबर का, सतनाम पंथ किससे संबंधित है? सतनाम पंथ है आपका कबीरदास, रहीम, घासीदास या फिर बी आर अम्बेडकर। तो किससे संबंधित है? सतनाम पंथ जो है वो आपका, ये है आपका गुरु घासीदास से संबंधित है ना। तो इसका आंसर होगा ये। इस तरह से हम लोगों ने जो है पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए, है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग का यहीं तक था। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।